श्री महेश्वरी टाइम्स से सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा घटा निवेदन करते हैं। नमस्कार। बात हम सब की दशहरे का पर्व हमें सीख देता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। आप सभी को पता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को उसके कब्जे से, चंगुल से छुड़ाया था, और इसके लिए भगवान राम को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, काफी वक्त भी लगा था। और यही हमें सीख देता है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, और इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, और इस दिन बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, इसलिए दशहरा को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें से 3 जो कथाएं हैं वो ये है कि भगवान राम ने एक तो रावण का वध किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी, और इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध कर दिया था। इसी कारण हर वर्ष विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा इसमें यह है कि महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिन तक युद्ध चला था, और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण 10वीं तिथि को विजय के रूप में विजयादशमी मनाते हैं, और माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य के विजय के रूप में भी मनाते हैं। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुआ था, और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ पे रखे शस्त्र पुनः निकाले थे, और कौरवों पर आक्रमण करके इसी दिन विजय प्राप्त करी थी। आपको पता है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चाहे कितने भी अच्छे और भोले बन जाए, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति चाह कर भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागता है। जैसा कहा भी गया है कि जैसे सज्जन लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कितने भी दुष्टों की संगत में आ जाए, ठीक उसी प्रकार दुष्ट अपनी दुष्टाई नहीं छोड़ते हैं। जैसा कबीरदास जी ने भी कहा है कि संत न छोड़े संताई, चाहे कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापी नहीं, निपटे रहे भुजंग। तो आप सभी को पता है कि हमारी अच्छाई पर विजय पाना, हमारी सत्य पर विजय पाना इस दिन का ये साक्ष्य है, और इसीलिए इस दिन को इतने लोग इतने विश्वास के साथ मनाते हैं। इसीलिए हमें जब भी किसी व्यक्ति पर विश्वास करें तो सबसे पहले उसके आचरण के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है, वरना कभी कभी यही विश्वास धोखे का कारण बन जाता है। और दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, इसलिए हमेशा अच्छाई का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय महेश, जय माता दी।